नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अरुणेश जी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी चुनाव में फिलहाल कांग्रेस की क्या स्थिति वही है जो स्टार्टिंग दौर में तमाम पार्टियों से सबसे आगे चल रही थी, चाहे वो दावों के मामले में हो या फिर ग्राउंड के मामले हो या फिर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले हो। सवाल यही है कि क्या अभी भी वही वजूद जोश जुनून इस वक्त कांग्रेस में है या नहीं। अगर है तो इस वक्त तमाम पार्टियों की रेस में कांग्रेस पार्टी कहाँ है, उसी को जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, प्रियंका गांधी का जो है, आप गाजियाबाद में के खोरा में आप देख रहे हैं कि जनसभा भी है, संबोधित करने वाली है। प्रियंका गांधी के अंदर बहुत जिम्मेदारी है। क्या वाकई में 3 दशकों से खोया हुआ वजूद को 2022 में आप देख रहे हैं कि वापसी भी हो पाएगी? होगा तो कितना? भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जहाँ तक प्रियंका जी की बात है तो कांग्रेस को लगभग 32 साल हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर रही है। और प्रियंका जी ने जब से 2019 से उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ली है तो एक जो नई तरह की राजनीति है वो राजनीति हमें देखने को मिल रही है। और हमारे देश को इस समय इसी तरह की राजनीति की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि हमारा देश जो है जाति धर्म संप्रदाय में बटा हुआ है। हम लोग या हमारे प्रधानमंत्री जी कह लीजिए, वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन बेटी के साथ जो दुराचार की घटनाएं हैं वो घटनाओं में आप देख लो 2013 में जो होता था और उसके बाद के जो क्राइम के रिकॉर्ड हैं महिला शोषण के ऊपर, उसमें लगभग 1.5 गुनी वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनका वादा था बेटी बचाने का पढ़ाने का, वो किताबी नारा साबित हुआ है, जुमला साबित हुआ है। और प्रियंका जी ने उसको साबित करके दिखाया है। प्रियंका जी ने 40% सीटों की भागीदारी की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने शायद इक्का दुक्का महिला प्रत्याशियों को इस बार उतारा हो। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, स्वाति सिंह जी जो मिनिस्टर भी रही हैं पिछले सरकार में बीजेपी की, इस बार उनका पत्ता साफ करके, उनका टिकट साफ करके किसी मेल को दे दिया गया है। और दूसरी चीज़, जो प्रियंका जी ने आधी आबादी को लेके जो मुहिम शुरू की है, चाहे वो स्कूटी देने की मुहिम हो, चाहे वो लैपटॉप देने की मुहिम हो, चाहे उनकी सुरक्षा की सुनिश्चिति की मुहिम हो, इस तरीके की तमाम मुहिम चलाई है। और ये देखने में भी आया था जो गर्ल के लिए, फीमेल के लिए जो मैराथन प्रियंका जी ने शुरू की थी, उस मैराथन में आप आधी आबादी की हिस्सेदारी देखिए। बढ़ चढ़ के 15-15, 20-20 हज़ार महिलाएं वहाँ इकट्ठी हो रही थीं। और दूसरी बात और कह रहा हूँ कि 2-3 एग्जाम्पल प्रियंका जी ने ऐसे सेट किए हैं जो मुझे लग रहा है कि भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्नाव पीड़िता, उसकी माँ को टिकट देना, ठीक है, खुशी दुबे की मां को टिकट देना, और सोनभद्र में जो एक महिला के साथ हकमारी हुई थी उसको टिकट देना। तो ये 2-3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक स्वस्थ राजनीति और एक राजनीति का जो कहते हैं ना एक नया आयाम तय करने का काम कर रही हैं, गांधी निभा रही है। लेकिन अरुणेश जी, सवाल ये भी है कि यूपी चुनाव में जो है पहले मतदान को ही लेकर जो है एक से एक स्टार प्रचारक जो है बीजेपी की तरफ से मैदान में कूद चुके हैं। अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, राजनाथ सिंह, तमाम लोग। प्रियंका गांधी सिर्फ अकेले पड़ गई हैं, बाकी कांग्रेस के स्टार प्रचारक। भाई देखो साहब, पहली बात तो ये है कि आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उनकी बातों में मत जाइए। आप जानकारी रखिए। सचिन पायलट जी यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और जो तमाम नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हों, दीपेंद्र हुड्डा जी हों, जितने भी 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, जिसमें कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता हैं, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं। तो ऐसे तमाम 30 नेताओं की लिस्ट है जो लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। बस दुर्भाग्य ये है कि जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको नहीं दिखा रही है। हमारी मीडिया सिर्फ अमित शाह जी पे फोकस कर रही है, जेपी नड्डा जी पे फोकस कर रही है और मोदी जी पे फोकस कर रही है। जो विपक्ष के तमाम नेता हैं जो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो मीडिया है, मीडिया का रोल मैं आपसे तमाम बार कहता रहा हूँ कि हमेशा संदेह के घेरे में रहा है। मीडिया हमेशा एक पक्ष की बात करता है। अब कल जो एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जी न्यूज़ के चौधरी साहब, तो वो ये कह रहे हैं कि हर युवा को साहब रेलवे में ही रोजगार क्यों चाहिए। अब ये बताइए, आप युवा से सवाल करेंगे या प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे या सत्ता से सवाल करेंगे? मीडिया का काम क्या है? ठीक, मीडिया से जब नाराजगी है तो मैं एक सवाल यहाँ से ये लेना चाहूँगा कि अगर मीडिया नहीं दिखा रही है, कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों को नहीं दिखा रहा, उनके स्टार प्रचारकों को नहीं दिखा रहा है, तो आज अब बता दीजिए कि ज़मीन पर इस वक्त कांग्रेस की स्थिति क्या है? क्या वाकई में पासा पलटने वाला, क्या वाकई में 10 मार्च को कुछ करिश्मा होने वाला? भाई एक चीज़ आप देख लीजिए, अब चुनाव की जो रिज़ल्ट आना है 10 मार्च को आएगा, ठीक है,
और जो पहले फेज़ का जो चुनाव होना है वो भी 4-5 दिन बाद चुनाव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले फेज़ का जब वोटिंग होगी तो उससे हमें एक स्पष्ट रुझान देखने को मिलेगा कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। लेकिन जो हम जनता के बीच में कनेक्ट कर रहे हैं, चूँकि मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तकरीबन मैंने आधा उत्तर प्रदेश पिछले 6 महीने में घूमा है, तो जहाँ कांग्रेस के बीच बारे में पिछले 5 साल पहले तक लोग चर्चा करना पसंद नहीं करते थे, आज लोग बाग कांग्रेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बेहतर कांग्रेस ही है। हमने 60 साल 65 साल कांग्रेस का शासन देखा और 7 साल इनका शासन देख लिया, लेकिन बेहतर कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने कम से कम गरीबों को पढ़ने का अधिकार दिया, गरीबों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया, सरकारी नौकरियों की सुनिश्चिति की। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, शिक्षा महंगी करने का काम कर रहे हैं। इस बार का आप बजट देख लीजिए, इसमें शिक्षा बजट में कटौती कर दी है और हेल्थ का जो बजट है उसमें भी कटौती कर दी और तमाम सरकारी नौकरियों में कटौती कर दी है। इस समय 1.5 लाख सिर्फ फ़ौज की भर्तियां खाली हैं, ये फ़ौज में भी कटौती कर रहे हैं। इस समय हमारी जो फ़ौज की कैपेसिटी है वो 13 लाख है, अब ये घटाकर 11 लाख करने वाले हैं। अब बताइए, सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, शिक्षा से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, चिकित्सा से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और तमाम सरकारी नौकरियों का आपने देख लिया। रेलवे देश की सबसे बड़ी व्यवस्था है, इसमें लाखों लोगों की जो युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए और वो वैकेंसी खाली है और इस पर सरकार का जो है कोई भी सकारात्मक पहलू नहीं देखने बिल्कुल वो देखने को मिला। लेकिन एक सवाल आपने सुरक्षा को लेकर जब किया है तो अरुणेश जी, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि जिस डंके की चोट पर बीजेपी के तमाम जो है मंत्री हैं, नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 सालों में सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था दुरुस्त हुआ। प्रियंका गांधी या कांग्रेस यूँ कहें कि ये कैसी पार्टी है? हाँ, मैं 1 मिनट, मुझे एक बीजेपी आ रही है कि जिस दिन योगी जी ने कहा कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, उसी दिन बुलंदशहर की वो घटना आ गई जो हाथरस पार्ट 2 था। बुलंदशहर की एक बेटी, ओबीसी की वो बेटी थी, पिछड़े समाज की, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया, उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। और मैं सवाल ले लूँ ना कांग्रेस की तरफ से, मैं सवाल ले लूँ ताकि आप अच्छा से बोल पाएंगे। मैं आ रहा हूँ, मैं मीडिया से आपकी नाराजगी मैं सहमत हूँ। सवाल ये है कि सबसे पहले मैनिफेस्टो से भी पहले प्रियंका गांधी ही कांग्रेसी है जो एक नारा दिया, जो सबसे ज़्यादा रेस में आगे चला था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं यही जानने की कोशिश करता हूँ, आखिर प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस के अंदर ऐसा क्या दिखा कि ये नारा दिखा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी साबित हुआ? भाई देखिए साहब, अगर प्रियंका जी ये नारा नहीं देती तो जो भारतीय जनता पार्टी है ये काउंटर अटैक करने में माहिर है। ये कहता है कि ये कहती कि प्रियंका जी तो खुद लड़की हैं, तो वो लड़कियों की भागीदारी क्यों सुनिश्चित नहीं कर रही हैं? प्रियंका जी को ये चीज़ भली भांति मालूम है, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो इंदिरा जी वाली क्वालिटी है वो है। और आप देख लीजिए, प्रियंका जी गांव-गांव और गली-गली और नुक्कड़ जा रही हैं। वो वीडियो भी नोएडा में वायरल हो रहा था जिसमें एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ प्रियंका जी ने बातचीत की। तो नेता ऐसा होना चाहिए जो 1 to 1 कनेक्ट करे। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा इसीलिए दिया गया कि पिछले 8 साल में महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है, महिलाओं के साथ जो अनदेखी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो बिहार की आप घटना देख लो, बिहार में एक शेल्टर हाउस में 200 से ज़्यादा लड़कियां जो है बरामद हुई हैं जिनके साथ देह व्यापार का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करवा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, इनके सारे वादे खोखले हैं, इनसे युवा भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान है। एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब भी छोटा सा ही चाहूंगा अरुणेश जी, अब वो ये कि 10 मार्च को वाकई में किसकी सरकार बन रही है और कांग्रेस की अगर बन रही है तो कितनी सीटों के साथ बन रही है और उसका मुख्यमंत्री? भाई देखिए, एक चीज़ आप स्पष्ट समझ लीजिए कि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था पिछली बार 7.5% था। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी नहीं करूँगा कि हमारी 350 सीटें आएंगी, लेकिन हाँ, इस बार जो सरकार बनेगी उस सरकार को बनाने में कांग्रेस की अहम भूमिका होगी। बिना कांग्रेस पार्टी के इस बार सरकार नहीं बनेगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चौथे स्थान पर रहने वाली है। जो 4 प्रमुख पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और बसपा, तो चौथे पायदान पे भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। इनको 50 से कम सीटें मिलेंगी। इसके पीछे मैं रीज़न भी दे रहा हूँ, 50 से ज़्यादा विधायक प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहले
विधायक थे जिनको इस बार टिकट मिला और उनको क्षेत्र से भगाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश की जनता, क्षेत्र की जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि वो 5 साल अपने आवासों में पड़े रहे, लोगों की जेब लूटने का काम करते रहे। जनता के बारे में उन्होंने कोई जनता की सुनवाई नहीं की, जनता का कोई काम नहीं किया। इसलिए जनता इस बार बदलाव के मूड में है और निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणेश जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। इनको सुनने के बाद एक ही चीज़ समझ में आया कि भले ही मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है कांग्रेस को ना दिखाती हो, लेकिन ज़मीन पर तस्वीरें कुछ और ही है। खैर, देखते हैं कि वाकई में 10 मार्च को क्या होता है। नमस्कार।